नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष अवस्थी आप सभी का अपने इस चैनल पर और इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, आगामी 14 मार्च 2025 को होली का पर्व संपूर्ण भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 13 तारीख को होली का पूजन है और 14 मार्च 2025 को ग्रहण भी पड़ रहा है। तो यह ग्रहण होली को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, ग्रहण विषयक जो सूतक पातक आदि जो नियम होते हैं वह लागू होंगे नहीं होंगे, किसको सावधानी रखनी है किसको नहीं रखनी है, इस वीडियो में मैं इसी पर बात करूंगा। और साथ में 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। तो यह चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण भारत में किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे नहीं डालेंगे, डालेंगे तो किन पर डालेंगे, किनको सावधानियां रखनी है, इस वीडियो में मैं इसी पर बात करूंगा। देखिए, 14 मार्च 2025 जैसा कि आप जानते हैं होली का पर्व है और इसी दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। दोपहर 12:54 तक रहेगी। पश्चात प्रतिपदा आरंभ हो जाएगी और यह जो चंद्र ग्रहण होगा यह विदेशों में मूलतः दृश्य है। भारतवर्ष के किसी भी भूभाग से यह दृश्य नहीं होगा। भारत के किसी भी भूभाग से यह दृश्य नहीं है। भारतीय ज्योतिष शास्त्रानुसार ग्रहण जिस भूभाग से दिखाई देता है उसी भूभाग पर जो सूतक पातक आदि जो नियम होते हैं ग्रहण विषयक वह लागू होते हैं और जिस भूभाग से दृश्य नहीं है वहां पर ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं होगा। यानी जितने भी इस ग्रहण विषयक जो नियम है वह विदेशों में लागू होंगे। जो लोग विदेशों में रह रहे हैं उन्हें इसके नियमों का पालन करना होगा। जहां से ये दृश्य है, जिन देशों से देखा जाएगा वहीं पर सूतक पातक आदि नियम प्रभावी होंगे और वहां पर इन्हें कठोरता से पालन करना होगा। भारतवर्ष में यह कहीं से भी दृश्य नहीं होगा। इसलिए भारत में जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है होली के दिन उस विषय कोई भी सूतक पातक आदि नियम लागू नहीं होगा। खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। समस्त भूमंडल पर 2 ग्रहण है मार्च के महीने में, जैसे मैंने बताया 14 मार्च और 29 मार्च। खग्रास चंद्र ग्रहण से मतलब होता है कि पूरा का पूरा पिंड ग्रसित होगा, यानी कि पृथ्वी की छाया में आ जाएगा। परंतु ग्रहण का न्यूनाधिक असर सभी पर कहीं ना कहीं देखा जाता है। तो जो महिलाएं गर्भवती हैं, जिनके शिशु गर्भ में पल रहा है, क्योंकि शिशु निर्माण की प्रक्रिया में है और मानव की देह ज्योतिष शास्त्रानुसार 12 राशियों 27 नक्षत्रों और नवग्रहों के द्वारा ही निर्मित होती है। पंच तत्वों से निर्माण होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व मिलकर शरीर की संरचना करते हैं। ग्रहों की भूमिका होती है। जैसा शास्त्रों में बताया गया है कि पेट माता के गर्भ के अंदर ही भाग्य निश्चित हो जाता है। आयु कर्म च वित्तम च विधान निधनमेव च पंचन्य तानिपि सृजन्ते गर्भस्थ सैवदहीन। आयु, कर्म, विद्या, धन और मृत्यु ये उदर के अंदर ही सृष्टि रचयिता इन हथेलियों पर निश्चित कर देते हैं। सब कुछ माता के गर्भ में निर्मित होता है। तो इस समय गर्भवती महिलाएं सावधानी बरतनी चाहिए। कोई विशेष नियम नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया भारत से चंद्र ग्रहण नहीं देखा जाएगा। चंद्र ग्रहण का जो समय है वह भी आप समझ लीजिए। इस समय में गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सा सावधानी बरते तो इसमें कोई बुराई नहीं है। चंद्र ग्रहण का जो समय है वो भारत में भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 14 मार्च 2025 फागुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शुक्रवार को दिन में 10:39 से अपराह्न 2:18 तक यह रहेगा, परंतु विदेशों में होगा भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से।
परंतु यह भारत के किसी भी भूभाग से दृश्य नहीं है, इसलिए कोई भी नियम लागू नहीं होगा। परंतु इस कालांश में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको थोड़ा सा सावधानी मेरे हिसाब से रखनी चाहिए। फल सब्जी आदि न काटें, सिलाई बुनाई पिरोई का जो कार्य होता है वो इस समय बिल्कुल भी न करें। और किसी तरह की कोई इस कालांश में दवाई वगैरह का सेवन, थोड़ा सा खाने पीने से भी बचें। ये थोड़ी सी सावधानियां रखें और इस समय को थोड़ा सा पूजा पाठ वगैरह में आप व्यतीत करें, इसमें कोई दोष नहीं है। ये करना चाहिए जिनके शिशु गर्भ में पल रहा है। थोड़ी सी सावधानी जरूरी है, क्योंकि ग्रहण जो है वो चंद्रमा तो एक ही है इस सौर मंडल में, दो नहीं है, और वह ग्रसित होगा तो कहीं ना कहीं न्यूनाधिक असर समस्त भूमंडल पर देखा जाता है। ये अनुभव की बात है, विशेष प्रभाव नहीं होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 29 मार्च 2025 चैत्र शुक्ल पक्ष अमावस्या दिन शनिवार को इसका जो टाइम शास्त्र पंचांगों में बताया गया है, सूर्य ग्रहण है, और इसका जो टाइम है वह है 2:21 से लेकर साय 6:14 तक। यह भी विदेशों में होगा, खंडग्रास होगा। खंडग्रास सूर्य ग्रहण से मतलब होता है कि सूर्य के एक हिस्से पर ग्रहण दिखाई देगा और दूसरा मुक्त रहेगा, यानी कि उस पर ग्रहण नहीं होगा। खंडग्रास होगा, एक खंड पर ग्रहण होगा। विदेशों में दृश्य है, भारत में दृश्य नहीं है। तो किसी भी प्रकार का सूतक पातक आदि नियम जो ग्रहण विषय लागू किए जाते हैं वह नहीं होंगे। परंतु उस दिन भी थोड़ा सा जो गर्भवती स्त्रियां हैं, थोड़ा सा जैसा मैंने बताया कि इस तरीके से थोड़ा सा सावधानी रखकर चलें, उसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें किसी का कुछ जाता नहीं है। थोड़ा सा सावधानी रख लीजिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों राजग्रह हैं और इनकी बड़ी महती भूमिका होती है। चंद्रमा मन और मस्तिष्क का कारकग्रह है और सूर्य पिता, स्वास्थ्य, लक्ष्मी, कीर्ति और ऐश्वर्य का कारक ग्रह है। ये दोनों पर ग्रहण पड़ेगा। ये अलग बात है कि भारत में दृश्य नहीं है, कहीं ना कहीं गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी कोई भी नियम वगैरह लागू नहीं है 14 मार्च को 29 मार्च को, इसलिए होली हर्षोल्लास के साथ मनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आनंद लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। बस जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो थोड़ा सा इस कालांश में जैसे जो समय बताया गया सावधानी उनको रखनी चाहिए। तो बाकी जैसे आप ठीक समझे। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।